फरीदाबाद निकाय चुनावों में भाजपा के एक वार्ड के प्रत्याशी ऐसे थे जिन्होंने चुनाव परिणाम से पहले इतिहास रच दिया। जी हां, मैं बात कर रही हूं भाजपा के वार्ड नंबर 36 के प्रत्याशी सरदार कुलदीप सिंह की, जो पार्षद नहीं सेवादार बनना चाहते थे और निर्विरोध जो है पार्षद चुने गए हैं। यहां से वार्ड नंबर 36 से राहुल जी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रत्याशी थे जिन्होंने समर्थन दिया कुलदीप साहनी को और अब सेवादार बनकर लोगों की सेवा करने के लिए तो तैयार है ही, लेकिन वार्ड में जो बाकी 46 कमल बचे हुए हैं, क्योंकि कुलदीप जी निर्विरोध चुने जा चुके हैं, मेयर सहित अभी 46 प्रत्याशी ऐसे हैं जो जीत के लिए लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। ऐसे प्रत्याशियों के लिए दिन रात एक किए हुए हैं अपनी जीत के बावजूद। कुलदीप जी, मेयर के लिए आप प्रचार कर रहे हैं, अन्य प्रत्याशियों के लिए सुबह दोपहर शाम और रात चारों पहर हमने देखा है, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? और आप ऐसे ही प्रचार कर रहे हैं जैसे मैंने देखा था कि आप जब अपना चुनाव लड़ रहे थे उस तरह से प्रचार कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे अब 46 नहीं 47 कमल खिलेंगे। 46 तो पार्षद है और एक हमारी मेयर साहिबा का। और अब मेरी जिम्मेवारी, एक तो कमल खिला ही दिया ना जी, वो भी काउंट तो होगा ना जी। तो अब मेरी जिम्मेवारी डबल हो गई है। जहाँ पे मुझे अपना वार्ड तो देखना ही है मेयर साहिबा के लिए, वहाँ मुझे 46 वार्डों में जाकर जितने भी हमारा चुनाव प्रचार है उसको गति देना है, उसको आगे बढ़ाना है। और पहले मैं अगर अपने चुनाव में 10 घंटे काम करता तो मुझे 15 से 18 घंटे काम करना पड़ रहा है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि जहाँ पे जा रहे हैं तो पॉजिटिव माहौल है। और कुछ देखो नाराज भी होते हैं और मनाया जाता है, तो छोटी बड़ी बातें हैं, मना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भाजपा का परचम बहुत जबरदस्त लहराएगा 46 वार्डों पे और एक मेयर का 47 कमल भाजपा के खिलेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उसका भी बहुत अच्छा कार्य देखकर जितनी भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की परिवार है, जो भी जनता है, वो सभी कार्य देख रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य है और भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता है वो सेवादार है। और अगर आप उनको लाते हैं तो कण कण में विकास होगा, कोने कोने में विकास होगा, ये लोगों को समझ आ गया, तो इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जी राहुल जी, जब कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और साहनी जी वहाँ पर थे, आप शामिल हुए थे, तो एक वादा किया था कि आपका मान सम्मान रहेगा। पीछे मुख्यमंत्री जी आए, फरीदाबाद विधानसभा में सभा की, मुख्यमंत्री जी से मिलवाया, संतुष्ट है कि जो वादा किया था उस पर खरा उतरे हैं कि नहीं उतरे? हाँ जी, जो भी वादा मेरे को किया था कि आपको पूरा मान सम्मान मिलेगा, विपुल जी ने कहा था, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है, तो वो वादा उन्होंने पछता तो नहीं रहे हैं, खुश है ना? नहीं कि भाजपा को समर्थन दिया, साहनी जी को समर्थन दिया, ऐसा तो नहीं लग रहा चूक हो गई भाई? नहीं, ऐसा कोई पछतावा नहीं है। बिल्कुल खुश हूँ और जो मान सम्मान का वादा किया गया था वो मिल रहा है। जी वजीर जी, भाजपा का कार्यकर्ता किस तरह से डेडिकेटेड रहता है? कुलदीप साहनी जी मेरे ख्याल से एक उदाहरण बन गए हैं, क्योंकि खुद चुनाव जीत चुके हैं लेकिन उसी तत्परता के साथ अन्य प्रत्याशियों के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं। कैसे डिस्क्राइब करेंगे इनकी सेवा भाव को? पूजा जी, पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत, और मैं धन्यवाद करता हूं। मैं जो देखता हूं, क्योंकि मैं भाजपा के सभी कार्यक्रमों में रहता हूं, आप सभी कार्यक्रमों को बहुत अच्छी तरह से कवर भी करते हैं और आप सभी उन समस्याओं को भी उठाते हैं एक पत्रकार के नाते कि जो जनता की है, और हमें बड़ी खुशी होती है जो आप समस्या उठाते हैं वो बड़ी सकारात्मक होती है, और जब सकारात्मक समस्याएँ होती है तो उसको निवारण करने में भी हमें बड़ा अच्छा लगता है। आपने जैसे कहा, एक मैं भाजपा के कार्यकर्ता के नाते ये कहना चाहूँगा कि साहनी जी आपके सामने है, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। आपने साहनी जी को कवर किया कोरोना समय पे। साहनी जी ने कोरोना समय में कितना काम, एक मंडल अध्यक्ष ही तो थे, मंडल अध्यक्ष के नाते उन्होंने जो सामाजिक और धार्मिक काम किए, उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, कोरोना में लोगों की जान बचाई, ऑक्सीजन के रूप में, इंजेक्शन के रूप में, दवाइयों के रूप में, और इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर जो काम किए, भाजपा में तत्परता से काम किए, भाजपा में जो भी काम आया, भाजपा के संगठन में जो काम आया बखूबी निभाया। एमपी के इलेक्शन हो, चाहे विधायक के इलेक्शन हो, चाहे सक्रिय सदस्यता का काम हो, इन्होंने ही नहीं, सभी कार्यकर्ताओं ने। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कैडर हमेशा हर काम के लिए तैयार रहता है, चाहे चुनाव आ जाए या कोई पार्टी की तरफ से कोई और काम आ जाए, वो कभी बैठते नहीं है, वो हमेशा आगे खड़े रहते हैं। उसी का ये उदाहरण है कि कुलदीप साहनी जी निर्विरोध जीते। इनके साथी जो इनके पक्ष में बैठ गए, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मात्र चुनाव तो पक्ष में बैठ नहीं गए, पक्ष में साथ खड़े नजर आ रहे हैं मुझे। उन्होंने समर्थन दिया, उनका धन्यवाद करता हूं, लेकिन मैं कोई घमंडी बात नहीं करता। जिस तरह का माहौल है,
लोकतंत्र में मैं नहीं कहता पता नहीं कब क्या हो जाए इलेक्शन में, लेकिन जिस तरह का माहौल है सामने लोग बिल्कुल अपने आप को प्रयास खुद महसूस करने लगे, इसलिए मैं तो ये चाहता हूं कि सब लोग अपोजिशन अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए और खूब अच्छी मजबूती से लड़ें वो इलेक्शन, हमारे सामने मुद्दे रखें, हमारी कमियों को बताएं जो हमारी पुरानी कमियां हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर लोकतंत्र में कोई नेता को कमी बताता है तो उससे नेता मजबूत होता है, लोकतंत्र मजबूत होता है। कई बार हम लोग बुरा मानने लगते हैं, लेकिन मैं साहनी जी को भी कहूंगा कि जब भी कोई जनता का व्यक्ति, कोई समाज का व्यक्ति, धर्म का व्यक्ति कभी भी कोई अगर समस्या आपके सामने उठाए तो उसको बुरा नहीं मानना, उसको स्वीकार करना है और उसका निवारण करना है, उससे आपकी मजबूती होगी। तो मैं भाजपा की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, साहनी जी को मैं शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस जनता ने उनको जिस अपेक्षा से जिताया है और बल्कि निर्विरोध बनाया है, और हमारे और भी सदस्य जीतेंगे, हमारी मेयर भी जीतेंगी, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगी, तो वो भी नगर निगम में इस बार काम करेंगे। मैं स्वयं एक कार्यकर्ता होने के नाते कहूंगा कि इनके सामने बहुत बड़ी परीक्षा है, इनकी सामने बहुत काम है, वो इनको समय से निपटाने चाहिए होंगे और जनता का विश्वास जीतना होगा। शिवांकित जी इधर आ जाइए आप, क्योंकि ये देखिए पूर्व मंडलाध्यक्ष अजरोंदा के शिवांकित गुप्ता जो है वो नहीं, ये वर्तमान है, ये पूर्व है, लेकिन बड़ी लकीर जो है कुलदीप साहनी ने खींची है बतौर मंडल अध्यक्ष। जिम्मेदारी है, 2 मार्च को मतदान है, क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? और साहनी जी ने सेवा की लकीर खींची है, कार्यकर्ता के तौर पर अजरोंदा मंडल से बड़ी लकीर खींची है, कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा आपके लिए? जी, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा कि साहनी जी ने जो लकीर खींची है वो बहुत हाई लेवल पे खींची हुई है, क्योंकि ये बहुत बड़े सेवादार हैं और इन्होंने जो काम किए हैं वो फरीदाबाद में सेक्टर 15, 15A, 16 सब में दिखते हैं। और हमारे लिए वही चैलेंज है कि जो इन्होंने काम किया है उस पे खरा उतरना जरूरी है हमें, और कोशिश करेंगे कि 2 तारीख का जो चुनाव आ रहा है, मेयर के लिए जो हमने वोट मांगने हैं, अभी से हमने अपील करनी शुरू कर दी है लोगों से। और साहनी जी अभी जितनी भी मेयर के लिए अपीली डोर टू डोर जा भी रहे हैं, सब जगह वोट भी मांग रहे हैं, उनका चुनाव खत्म हो गया लेकिन वो अभी रुके नहीं है, वो आगे भी मेहनत कर रहे हैं और उनका पूरा सपोर्ट है हमारे मंडल को संभालने के लिए। अभी भी उनका पूरा मेरे को सहयोग मिल रहा है पूरे मंडल में काम करने के लिए। बिल्कुल, देखिए, और जब कुलदीप साहनी निर्विरोध चुने गए तो हाल ही में जब मुख्यमंत्री फरीदाबाद पहुंचे तो उन्होंने मंच से इस बात को स्वीकारा कि किस तरह से जनता का प्यार मिला है कि कुलदीप साहनी को निर्विरोध चुन लिया गया, बिना मतदान से पूर्व ही और परिणाम से पहले। तो ऐसे में लगातार सेवा की भावना के साथ कुलदीप साहनी मोर्चा संभाले हुए हैं प्रचार का, क्योंकि बेशक उनका मानना है कि उनका चुनाव जरूर जो है अब समाप्त हो गया, लेकिन पार्टी का चुनाव अभी चल रहा है और ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। तो आप भी अपनी जिम्मेवारी निभाइए, 2 तारीख मतदान की है, घर से निकले और बाद में जलपान, पहले मतदान, ताकि शहर में एक छोटी सशक्त सरकार बनाने में आपकी भी भूमिका अहम रहे। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।